तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज हम आधुनिक जीवन की एक बहुत बड़ी पहेली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को सुलझाने वाले हैं, पर किसी वेस्टर्न सेल्फ हेल्प किताब से नहीं, बल्कि सदियों पुराने एक प्राचीन टूलकिट से। आज हम डिकोड करेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों को। सुनने में शायद ये थोड़ा धार्मिक लगे, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये इंसानी क्षमता को उसके बिल्कुल उच्चतम शिखर तक ले जाने का एक बेहद प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रोड मैप है। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्या वाकई प्राचीन नवदुर्गा एक आधुनिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती हैं? अक्सर हमें 9 रूपों को सिर्फ पूजा पाठ और श्रद्धा की नज़र से देखते हैं, लेकिन अगर इनका एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये सिर्फ साधारण कहानियां नहीं हैं, ये असल में एक इंसान के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास की पूरी टाइमलाइन है। और मनोवैज्ञानिक विकास की इस पूरी जर्नी को हम 4 स्पष्ट चरणों में बांट सकते हैं। पहला है नींव, दूसरा कर्म, तीसरा संघर्ष और चौथा पूर्णता। तो शुरुआत करते हैं चरण 1 से, नींव। क्योंकि देखिए, किसी भी बेहतरीन व्यक्तित्व की शुरुआत एक बिल्कुल न हिलने वाली मजबूत नींव से ही होती है। इस नींव की पहली ईंट है माँ शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत या पहाड़। योग विज्ञान में इनका कनेक्शन मूलाधार चक्र से माना जाता है, जिसे हम आधुनिक मनोविज्ञान में ग्राउंडिंग या मानसिक स्थिरता कह सकते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन की जर्नी चाहे जो भी हो, उसकी शुरुआत एक रॉक सॉलिड पर्वत जैसे अडिग संकल्प से ही होनी चाहिए, क्योंकि बिना मानसिक स्थिरता के कोई भी सफलता लंबे समय तक टिक नहीं सकती। अब यहाँ शब्दों के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है, जो वाकई बहुत दिलचस्प है। ब्रह्मचारिणी, अमूमन इसका एक बहुत ही सामान्य सा अर्थ निकाल लिया जाता है, लेकिन प्राचीन संस्कृत में ब्रह्म का यहाँ असल मतलब है तपस्या या कठोर अनुशासन, और चारिणी का मतलब है उसका पालन करने वाली। ये एक बिल्कुल स्पष्ट सत्य है। बिना कठोर अनुशासन और लेजर शार्प फोकस के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना लिटरली असंभव है। बेस बन गया, तो अब आते हैं चरण 2 पर, कर्म। ये फेज है असल दुनिया में उतरने का, साहस, सकारात्मकता और पोषण के साथ। एक संपूर्ण इंसान के कर्म वाले हिस्से में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ एक खूबी से काम नहीं चलता। चंद्रघंटा से हमें मिलता है अन्याय से लड़ने का साहस। कुष्मांडा सिखाती हैं नई चीजों को क्रिएट करने की सकारात्मकता, और स्कंद माता सिखाती हैं नर्चरिंग या पोषण करना, यानी एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी में लड़ने की हिम्मत, बनाने की ऊर्जा और देखभाल करने की करुणा, इन तीनों का होना अनिवार्य है। इंसानी स्वभाव की इस डुअलिटी को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ चंद्रघंटा की गर्जना सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा बेखौफ स्टैंड लेना चाहिए, पर ठीक उसी वक्त कुष्मांडा का रूप हमें याद दिलाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना एक हल्की सी मुस्कान से हुई थी। तो लेसन क्या है? यही कि बाहरी दुनिया की कड़वाहट से लड़ते हुए भी अपने अंदर की क्रिएटिव ऊर्जा और उस मुस्कान को कभी मरने नहीं देना चाहिए। और हाँ, असली ताकत का मतलब सिर्फ आक्रामकता बिल्कुल नहीं होता। माँ स्कंद माता का रूप देखिए, वो कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हैं और साथ ही आशीर्वाद भी दे रही हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि सच्ची शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। एक बेहतरीन लीडर या शक्तिशाली इंसान का अंतिम लक्ष्य हमेशा दूसरों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना ही होता है। अब आते हैं जीवन के सबसे चैलेंजिंग हिस्से पर, चरण 3, संघर्ष। यहाँ बात होती है बाहरी बुराई और अपने सबसे गहरे डर का डटकर सामना करने की। जब जीवन में कोई अचानक या बहुत बड़ा संकट आता है ना, तब सामान्य तरीके काम नहीं आते। माँ कात्यायनी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, एक परफेक्ट वॉरियर एनर्जी का सिंबल हैं। उनकी सीख बिल्कुल क्लियर है। जब हालात बेहद विपरीत हो जाएं, तो पैनिक करने या पीछे हटने के बजाय अपने भीतर की उस प्रचंड योद्धा शक्ति को जगाना ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन बाहरी दुश्मनों से लड़ना फिर भी आसान है। सबसे भयानक लड़ाई तो खुद के अंदर लड़ी जाती है। कालरात्रि माँ का सबसे अंधकारमय रूप है। मॉडर्न साइकोलॉजी में कार्ल जुंग ने इस कॉन्सेप्ट को शैडो सेल्फ कहा है। काल यानी समय या मृत्यु, और रात्रि यानी अज्ञान। ये रूप हमारे अपने सबसे गहरे डर, ट्रॉमा और अनजाने के खौफ को फेस करने का प्रतीक है। सच तो ये है कि अपने भीतर के इस अंधेरे का सामना किए बिना कोई भी इंसान
मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो सकता। प्रकाश और अंधकार का ये कनेक्शन बहुत शानदार है। एक तरफ कालरात्रि का डरावना डार्क रूप है और दूसरी तरफ महागौरी की परम शांति। ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। कैसे? जब तक हम बहादुरी से अपने जीवन के सबसे डार्क और भयानक इंटरनल बैटल्स को लड़ नहीं लेते, तब तक हम उस सच्ची शांति और मेंटल क्लैरिटी तक पहुंच ही नहीं सकते, जो महागौरी के रूप में दिखाई देती है। आखिर में हम पहुंचते हैं चरण 4 पर, पूर्णता। ये जीवन के सर्वोच्च शांति और ज्ञान का फेज है। इतने बड़े संघर्षों और कठोर तप के बाद महागौरी का रूप एकदम उज्जवल और शांत है। ये इस बात को दर्शाता है कि जीवन की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वे अंततः मन की शांति, करुणा और क्षमा के लिए ही लड़ी जाती हैं। लाइफ के बाउंसर्स झेलने और बर्नआउट के बाद उस शांत और प्योर स्टेट ऑफ माइंड को वापस पा लेना ही सबसे बड़ी जीत है। और इस मानवीय सफर का एकदम चरम बिंदु है माँ सिद्धिदात्री। यह वो रूप है जिससे स्वयं महादेव ने भी सिद्धियां प्राप्त की थीं। अगर साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो यह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यह रूप साफ करता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सर्वाइवल या भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि सर्वोच्च ज्ञान पाना और अपनी पूरी क्षमता, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को हासिल करना है। तो इस गहरे विश्लेषण का मुख्य निष्कर्ष क्या है? आइए जीवन में शक्ति के इस असली सार को समझते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि विकास की ये पूरी प्रक्रिया कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इस जर्नी का एक स्पष्ट पैटर्न है। स्टेप 1, एक सॉलिड नींव और दृढ़ संकल्प। स्टेप 2, दुनिया में कर्म और साहस दिखाना। स्टेप 3, अपने ही अंधेरे और संघर्षों का डटकर सामना करना। और इन सब के बाद आता है स्टेप 4, जहां जाकर सच्ची शांति और सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक विचार जो हम सबके मन में गहराई से उतर जाना चाहिए। हम सभी जीवन के अलग अलग चरणों में हैं। किसी को शुरुआत करने के लिए संकल्प की जरूरत है, किसी को अन्याय से लड़ने के लिए साहस की, किसी को कुछ नया क्रिएट करने के लिए मुस्कान की, तो किसी को अपने अंदर के डर से लड़ने की हिम्मत चाहिए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, इन 9 शक्तियों में से ठीक इसी वक्त आपको अपने भीतर किस शक्ति को जागृत करने की सबसे अधिक आवश्यकता है? इसी पावरफुल विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचिएगा जरूर।